आरोप क्या है, इसे जरा बताइए। आरोप ये है, दिल्ली में जो चरम सीमा में भ्रष्टाचार जो हम चिल्ला रहे थे पहले दिन से, वो भ्रष्टाचार तो दिल्ली में हुआ ही। शराब की दलाली भी हुई, शीश महल घोटाला भी हुआ, और पीडब्ल्यूडी घोटाला भी हुआ, क्लासरूम घोटाला भी हुआ, जल बोर्ड घोटाला भी हुआ। पर साथ में जब जो सरकारी कार्यालय था, जो सरकारी कार्यालय पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिया गया हुआ, 12 साल से डिप्टी सीएम थे, यहाँ बैठते थे, उस कार्यालय में जो सामान था सरकार का, दिल्ली सरकार का, विभिन्न डिपार्टमेंट से अलॉट हुआ था सामान, वो सारा सामान उखाड़ के पिछली दरवाजे से चोरी करके सिसोदिया जी चुनाव से पहले लेकर गए। इसमें कुर्सियाँ थी जनता के बैठने के लिए, इसमें सोफे लगे थे जनता के बैठने के लिए, वो सब चोरी करके ले गए। इसमें एक बड़ा एलईडी लगा था, बहुत बड़ा एलईडी, वो चोर के ले गए करीबन 4 लाख की लागत में। इसमें आउजा का साउंड सिस्टम था, जब मीटिंग होती थी 300-400 लोगों की, तो साउंड सिस्टम लगा था 10-1 लाख रुपए का, वो चोरी करके ले गए। और इसमें बहुत सारे पंखे लगे हुए थे, वो चोरी करके ले गए। स्प्लिट एसी लगे थे, विंडो एसी लगे थे, सब चोरी करके ले गए। इनको शर्म नहीं आई। जैसे यूपी में जो इनके हितैषी हैं, जो इनके लिए वोट मांगने आते हैं, अखिलेश यादव, जो टोटी चोर के बाद अगर कोई चोर निकला दिल्ली में, सोफा चोर, पंखा चोर, और तो और एडजस्ट फैन जिसकी कीमत सिर्फ 500-600 रुपये की, वो भी तक चोर के ले गए। इनको शर्म नहीं आई। और 2-3 दरवाजे लोहे के, वो भी तक उतार के ले गए। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप इस 12 साल में आपने सरकार का सामान यूज करा, तो आपका फर्ज बनता था कि आप पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को हैंडओवर करते, ये सामान लिस्ट बना के हैंडओवर करते, ये सामान विभिन्न मंत्रालय से आया है, आप वापिस करिए। और उसके बाद उनकी मर्जी होती है, हमें देते नहीं देते, पर कम से कम सरकारी संपत्ति में आपने जो नुकसान पहुंचाया, इसके लिए आप पे सीधा एफआईआर दर्ज भी होनी चाहिए, और आपको जवाब देना पड़ेगा आखिरकार ये सरकारी संपत्ति क्यों नुकसान किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी मुख्यालय में 2 बैठकें जो बहुत महत्वपूर्ण है, विधायक दल की बैठक होने वाली है, और जो शपथ ग्रहण होगा उसको लेकर भी यहां पर मंथन शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर खबर आ रही है कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आज 2 अहम बैठकें होनी हैं। थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, और विधायक दल की बैठक होगी, शपथ समारोह पर रणनीति बनेगी, और बैठक में दिल्ली बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, सभी के शामिल होने की संभावना है। तो एक बड़ी खबर बीजेपी खेमे से ये जानकारी, जहां पर शपथ ग्रहण को लेकर और विधायक दल की बैठक, दोनों इंपॉर्टेंट, खासकर महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो कुछ ही देर में यहां पर होने वाली हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है। लोमस विशेष जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल विवेक, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली बीजेपी में 2 विशेष बैठक होगी। पहले तो विधायक दल की बैठक होगी, और उसमें तमाम जो नव निर्वाचित विधायक शामिल होंगे, और साथ ही कई ऐसे बड़े शीर्ष नेता बीजेपी के शामिल होंगे जो कि बैठक को पूर्ण रूप से अध्यक्षता करते हुए दिखेंगे। आपको जानकारी दे दें, इसी विधायक दल की बैठक से एक नाम निकल के सामने आएगा, दिल्ली के सीएम का, और दिल्ली के सीएम के नाम को 20 तारीख को मोहर लग जाएगा। हालांकि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, और अब से कुछ ही देर के बाद दिल्ली बीजेपी में 2 बैठक होने वाली है। पहले तो विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद जो तमाम सीनियर नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के कहें या फिर मुख्य बीजेपी के कहें, उनकी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, बीजेपी का सीएम कौन होगा, और 20 तारीख को ओथ कौन लेगा। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यह बैठक काफी अहम रहने वाली है। तमाम जो विधायक होंगे वो शामिल होंगे इस बैठक में, और सभी से राय ली जाएगी, सभी से उनके पसंदीदा तैयारियां हैं। और सबसे बड़ी बात की तारीख और जगह दोनों तय हो गए हैं, लेकिन कौन होगा इस पर सस्पेंस से अभी पर्दा नहीं हटा है। लेकिन यह जरूर है कि वीवीआईपी जो गेस्ट हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली गई है, और लिस्ट में सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो तो मौजूद रहेंगे, लेकिन जो हम तक जो खबर है उसमें एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को विशेष तौर पर न्योता दिया जाएगा। तैयारियां कैसी हैं, चलिए देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी
हमारी मौजूदगी रामलीला ग्राउंड में है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ये तैयारी सीएम ओथ की है, भाजपा सरकार की नए सीएम के यहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उसी को लेकर के यहां पर स्टेज बनाया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि 30,000 गेस्ट इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इधर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बम्पर कार्यक्रम में पहुंचने वाले गेस्टों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा वीआईपी और कुछ वीवीआईपी मेहमान के साथ साधु संतों और राजनयिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40 बाई 24 का होगा, वहीं 2 मंच 34 बाई 40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएगी। वहीं आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। कई दौर के मंथन के बाद अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन सबकी नजरें सीएम के नाम पर है, जिस पर सस्पेंस बरकरार है। यानी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है, क्योंकि कतार लंबी है, जिसके लिए बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। सीएम का चेहरा क्या वही होगा जिनके नाम मीडिया में चल रहे हैं, या फिर राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पीएम मोदी दिल्ली को नया चेहरा देकर सबको चौंकाएंगे, जिसके लिए विधायक दल की बैठक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा को पूरी तरह से लताड़ा है और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला है। विदेशी भाषाओं से नफरत है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और जो अहम बात उन्होंने कही है कि दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं। हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधि में ना बोले, इसका हिंदी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में।